चलिए आगे बढ़ा रहे कहानी को। अब मेरे को एक बात बताओ बच्चों, अपनी एनएलएम की पुली कौन सी होती थी? आइडियल पुली ये होती थी मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। याद है? हाँ, मासलेस प्लस फ्रिक्शनलेस, करेक्ट। यानी यहां पे क्या होता था मालूम? यहां पे जब रस्सी से दो ब्लॉक आपने अटैच कर दिए तो पुली नहीं घूमती थी, ठीक है? हाँ, करेक्ट, करेक्ट। पुली नहीं घूमती थी, रस्सी उसके ऊपर से स्लाइड करके जाती थी, रस्सी उसके ऊपर से घिसते हुए जा रही, पुली नहीं घूमती थी, है ना? रस्सी स्लाइड करती थी। ये थी हमारी आइडियल एनएलएम की पुली। अब जो पुली आएगी, अब जो पुली आएगी बच्चों, इस पुली का मास भी होगा और पुली में फ्रिक्शन भी होगा, ठीक है? अब पुली का मास और फ्रिक्शन होने से क्या हो जाता है? पुली का मास और फ्रिक्शन हो जाने से क्या होगा? पुली घूमने लगती है, पुली ऐसे घूमती है, ठीक है? पुली पे रस्सी पुली के साथ साथ घूमती है, स्लिपिंग नहीं होती। अगर सफिशिएंट फ्रिक्शन होता है तो हम बोलते हैं नो स्लिपिंग एट पुली। आपने देखा होगा, शायद मैंने कहीं लिखा होगा या फिर आपने किसी किताब में या कहीं मॉड्यूल में देखा होगा, नो स्लिपिंग एट पुली। रस्सी घिसती नहीं है ऊपर। बिल्कुल सौरभ, जैसे सौरभ बोल रहा है साइकिल की चेन, जो साइकिल की चेन होती है वो अगर घिसती तो टूट जाती है ना, तो वो उसके साथ साथ घूमती है। प्योर रोलिंग कंडीशन, बिल्कुल। नई विधान उल्टा बोल रहे हो, नो स्लिपिंग नो स्लाइडिंग एट पुली, ठीक है? और साथ ही साथ क्या होता है बच्चों, जो टेंशन होता है ना दोनों आर्म्स में, वो टेंशन भी अलग अलग हो जाता है। हाँ, टेंशन भी अलग अलग हो जाता है क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है ना बेटा पूरे पुली पे। तो फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, दोनों आर्म्स में टेंशन अलग अलग हो जाता है, ठीक है? क्योंकि रस्सी के इस हिस्से पे अलग फोर्सेस लगते हैं, रस्सी के इस हिस्से पे अलग फोर्सेस लगते हैं, तो टेंशन अलग अलग हो जाता है। चलो इसके हिसाब से बताओ, नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा में टॉर्क क्या लिखेंगे? टॉर्क क्या लिखेंगे पुली पे? शाबाश। नहीं, पुश कर देखो, ये T2 का टॉर्क हो गया T2R, T2 ऐसे घुमा रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है? और T1 का टॉर्क हो गया ऐसे T1, तो T1 ऐसे घुमा रहा है बच्चों एंटी क्लॉकवाइज, तो सब्ट्रैक्ट होंगे। अब किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करोगे? बड़े वाले टॉर्क में से छोटे वाले टॉर्क को सब्ट्रैक्ट होंगे, करेक्ट बच्चों। यानी टेंशन 2 का टॉर्क ज्यादा है तो टेंशन 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस माइनस टेंशन 1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू आई अल्फा। समझ गए बच्चों? T2 माइनस T1 नहीं, T2R माइनस T1R। सबको आया कि समझ में टॉर्क कैसे लिखा मैंने, बहुत जरूरी है। शाबाश। और पुली को शेप, पुली को कंसिडर क्या करेंगे अपन? डिस्क। अगर थिकनेस नहीं मानू, एकदम चपटी मानू पुली को, तो डिस्क मानेंगे, और अगर थिकनेस माने तो सॉलिड सिलेंडर।
और डिस्क और सॉलिड सिलेंडर दोनों के लिए क्या होता है, दोनों के लिए सेम होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ गए? चल फिर यहां मास दे देता हूं मैं 2m, यहां मास दे देता हूं मैं m। ठीक है, शाबाश। अब डब्बा जब नीचे जाएगा एक्सीलरेशन a से 2m, तो m वाला एक्सीलरेशन a से ऊपर आएगा। ये रस्सी ऐसे घूमते हुए जा रही है, तो a और अल्फा में रिश्ता बताओ तो पुली का रेडियस है स्मॉल r। a और अल्फा में रिश्ता बताइए। शाबाश। हाँ, कंस्ट्रेंट रिलेशन हो गया ना। ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q दोनों का एक्सीलरेशन सेम होना चाहिए। तो Q का एक्सीलरेशन है a और P का एक्सीलरेशन है r अल्फा, दोनों सेम होना चाहिए। तो a इक्वल टू r अल्फा। समझ आया क्या बच्चों कंडीशन पूरी? वेरी गुड बेटा, शाबाश। है ना? तो अब इस पे सवाल करते हैं एक। लिख लिया पूरा? शाबाश। अब करिए सवाल एक। ठीक है, एक पुली है जिसका मास है स्मॉल m, रेडियस है r। पुली पे रस्सी रैप की गई है, इस तरफ 2m मास से, इस तरफ m मास से। आपको बोला नो स्लिपिंग एट पुली, यानी पुली पे फ्रिक्शन होगा, पुली प्योर रोलिंग कर रही है और दोनों तरफ टेंशन अलग अलग होंगे। ये लिख देना, जब भी पुली पे फ्रिक्शन होता है तो दोनों आर्म्स में रस्सी के टेंशन अलग अलग होंगे। सवाल है फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ पुली and tension in both arms of string। करिए। इंडिविजुअल एक्सीलरेशन की इक्वेशंस बनाइए। ये टेंशन T2 मान लीजिए, टेंशन T1। करिए पूरा सॉल्व करिए, आंसर बताइए। हाँ, पुली को तो डिस्क ही मानना है, डिस्क या फिर सॉलिड सिलेंडर। हाँ, चलो बताता हूं पीयूष। 2m का एफबीडी क्या बोल रहा है? 2mg नीचे, टेंशन 2 ऊपर, एक्सीलरेशन नीचे। तो उसकी इक्वेशन आएगी 2mg माइनस टेंशन 2 इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। स्मॉल m का क्या है? स्मॉल mg नीचे, टेंशन 1 ऊपर और एक्सीलरेशन ऊपर। तो T1 माइनस mg इक्वल टू ma। ठीक है, ये दो इक्वेशन हो गई। फिर अल्फा से रोटेट कर रही है पुली, तो a इक्वल टू आर अल्फा, ये तीसरी इक्वेशन हो गई। चौथी इक्वेशन, नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा पुली के लिए, नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा पुली के लिए। तो हम करेंगे T2r माइनस T1r इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2 अल्फा।
करेक्ट। तो ये देखो वैसी इक्वेशन है, हर बार जैसी बनती है वैसी बन रही है। आर आर कट कर दिए तो आपको मिला T2 माइनस T1 इक्वल टू M बाई 2 आर अल्फा, और आर अल्फा की वैल्यू रख दो A। तो T2 माइनस T1 इक्वल टू स्मॉल m A बाई 2, ये एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन। बताओ तो जरा बच्चों, इन तीनों इक्वेशन का क्या करना चाहिए? ऐड कर देना चाहिए। शाबाश, कर दो बच्चों, ऐड कर दो, आंसर बताओ, ऐड कर दो, आंसर बताओ। सही। 2g/7 आ रहा है क्या एक्सीलरेशन? नहीं, 2g/7 नहीं आ रहा है, 2g/7 ही आ रहा है। आयुष बेटा 2g/7 ही आ रहा है सबका, तुम भी चेक करो। हाँ, आइए अब तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देते, देखो कितना बढ़िया मजा आ जाएगा। 2 स्मॉल mg माइनस T2 इक्वल टू 2 स्मॉल ma, T1 माइनस mg इक्वल टू स्मॉल ma, T2 माइनस T1 इक्वल टू स्मॉल ma बाई 2, ऐड कर दीजिए। तो देखो माइनस T2 T2 कट जाएगा, T1 माइनस T1 कट जाएगा, 2 mg माइनस mg, है ना? कितना आसान हो गया। तो बचेगा सिर्फ mg इक्वल टू 2ma प्लस ma प्लस ma बाई 2, पूरा एलसीएम वगैरह लीजिए, सही बात है, 2g/7 आ रहा है। परफेक्ट। हाँ, और एक्सेलरेशन आ गया तो अल्फा आ गया 2g/7 r। अब T1 बताओ बच्चों क्या रहा है? T1 9 mg/7, सही है। और T2 क्या आ रहा है बच्चों? T2 कितना आ रहा है? T2 कितना आ रहा है? 10 mg/7 की 18 mg/7? 10 mg/7 ना, 10 mg/7। हाँ, T2 आ रहा है 10 mg/7। डन, आगे सबका परफेक्ट बच्चों, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट एकदम। यस, परफेक्ट, परफेक्ट, ठीक है। चलो वेरी गुड बेटा, सवाल तो सॉल्व किया करो पीयूष, सवाल नहीं करोगे तो क्या मतलब। हाँ, ये लो वैभव, ये लिख लो। चलो बच्चों, अब एक बात बताओ मेरे को, पीयूष बोल रहा है कि सर एक बात बता दो कि दोनों तरफ टेंशन अलग कैसे। आ जाओ, वो डिस्कस कर लेते हैं। चलो मान लो बच्चों, अगर पुली पे दोनों तरफ टेंशन सेम होता तो टॉर्क कितना हो जाता, नेट टॉर्क पुली पे? बताओ, यहाँ पे बताओ, अगर दोनों तरफ टेंशन सेम होता तो हाँ कैंसिल ही हो जाता ना, टी आर माइनस टी आर 0। तो पुली घूमती कैसे? ठीक है, यानी जब भी पुली घूम रही होगी तब दोनों तरफ टेंशन अलग होगा। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि पुली में पूरा हर जगह फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन लगने के कारण रस्सी पे, इनफैक्ट आप देखोगे तो यहाँ पे हर पॉइंट पे टेंशन अलग आएगा। सही बोल रहे हो अक्षय, आपको हर पॉइंट पे टेंशन अलग दिखी, है ना? तो यहाँ पे हर जगह फ्रिक्शन के कारण फोर्सेस आ गए ना रस्सी पे एक्स्ट्रा। ठीक है, पहले तो रस्सी पे एक ही फोर्स था, यहाँ से बस डब्बा, एक यहाँ से डब्बा। अब यहाँ पे रस्सी पे फ्रिक्शन भी तो लगने लगे,
और फ्रिक्शन भी अलग अलग होगा हर जगह, सेम थोड़ी होगा फ्रिक्शन, ठीक है। तो इसलिए रस्सी के इस हिस्से पे अलग फोर्सेस है, रस्सी के इस हिस्से पे अलग फोर्सेस है, तो रस्सी पे टेंशन अलग अलग होगा, ठीक है, समझेगा पीयूष? बोलो। हाँ ठीक है। चलो बच्चों एक होमवर्क क्वेश्चन। ये पुली है, कैपिटल एम मास आर रेडियस की, ठीक है बच्चों। ये स्मॉल m2, ये स्मॉल m1, ये नीचे जा रहा है ए से, ये ऊपर जा रहा है ए से। वेरिएबल में बेटा सवाल। हाँ स्पर्श फ्रिक्शन का वर्क डन 0 है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं, करेक्ट। रिपीट द प्रॉब्लम, रिपीट अबव प्रॉब्लम, रिपीट अबव प्रॉब्लम होमवर्क है, ठीक है बेटा, शाबाश। है ना, वेरिएबल है, मास अलग अलग है, नो स्लिपिंग एट पुली गिवन है, ये गिवन है। तो बच्चों ध्यान रखना, जब भी पुली घूम रही है ना, तो पुली की दोनों आर्म्स में टेंशन अलग अलग होगा। चलो आगे, शाबाश। नेक्स्ट, अब देखिए बच्चों अगला सवाल। अगला सवाल आप मेरे को बस इक्वेशन बना के बताना। मान लीजिए स्मॉल m ब्लॉक है, स्मूथ ग्राउंड पे रखा है, ठीक है। यहां से रस्सी जा रही है, यहाँ पे ये एक डिस्क है ना, ये भी स्मॉल m मास r रेडियस की डिस्क मान लेते हैं, इस पे रस्सी से रैप करी हुई थी, नो स्लिपिंग गिवन है, ठीक है। और ये जो पुली है, ये आपको बोला आइडियल पुली। आइडियल पुली बोल दिया बच्चों, मतलब इसका क्या हुआ, ये पूरी रस्सी के अलोंग, हाँ ये पूरी रस्सी के अलोंग टेंशन सेम रहेगा, हाँ ये पुली घूम नहीं रही है, आइडियल पुली घूमेगी नहीं, तो पूरी रस्सी में टेंशन सेम रहेगा। अगर ये पुली घूमने लग जाती बच्चों, तो इधर टेंशन T1 तो इधर टेंशन T2 लेना पड़ जाता, है ना, समझ गए ना, करेक्ट। अब चलो मेरे को जरा इक्वेशंस लिख के बताइए बस। इस डब्बे का क्या होगा, ये डब्बा आगे जाएगा एक्सेलरेशन ए से कुछ, और ये जो होगा, ये डिस्क नीचे भी जाएगी, और आपको ऐसा फील हो रहा है क्या, ये डिस्क नीचे भी जाएगी और ऐसे घूमेगी भी अल्फा से, हाँ। तो ये बड़ा मजेदार सवाल है, इक्वेशन लिखने में मजा आएगा आपको, लिखो, लिखो इक्वेशन, सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व घर पे करना है, अभी इक्वेशन लिखो। हाँ अक्षत चलो कोई माइक चालू करेगा, इक्वेशंस बताएगा। कोई माइक चालू करना चाहता है? हाँ आयुष केलवाल आंचल, ठीक है, दोनों हैंड चालू रखना ना, आयुष और आंचल, एक दो इक्वेशन दोनों से पूछूंगा। हाँ आयुष, हेलो आयुष, आयुष ने माइक बंद कर दिया बोल के। चलो आंचल चालू करो बेटा, आंचल माइक।
यस सर। हाँ बताओ मेरे को, ब्लॉक की बताओ इक्वेशन। सर ब्लॉक का एफईडी बनाएंगे तो टेंशन इज इक्वल टू एम ए लिख देंगे वेरी गुड फर्स्ट बेटा, इक्वेशन। परफेक्ट। तो पहली इक्वेशन आ गई, टेंशन इक्वल टू एम ए। वेरी गुड। यस सर। अब डिस्क एंड के लिए सर, क्या करें? सर डेस्क के लिए हम लिखेंगे तो टेंशन के लिए हम फोर्स लेंगे, टेंशन में टी आर इज इक्वल टू आई अल्फा फॉर। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। ये एम जी, ठीक है, ठीक है, सही है, वेरी गुड। चल अब आयुष तुम बोल रहे हो वापस चालू करो। ठीक है आयुष, वापस चालू करता हूँ। हाँ आयुष बताओ, डिस्क की बताओ। चालू करो आयुष। हेलो। हेलो सर। हाँ हेलो अब आ सर। रही है आवाज, बोलो। डिस्क के यस लिए सर। बताओ। सर डिस्की की सर एम जी आर माइनस टी आर इज इक्वल टू गलत, एम आर स्क्वायर डिवाइड गलत, बाई 2 अल्फा। गलत। तुम टॉर्क किसके अबाउट लिख रहे हो? सर ये देखा नहीं सर मैंने। यही तो, ये सब बच्चों के लिए सबक है। ये देखते नहीं है हम कि टॉर्क किसके अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, एक्सिस बहुत जरूरी है। तो आयुष ये डिस्क किसके अबाउट घूम रही है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट, करेक्ट। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लो सर बेटा। ओके सर। हाँ तो बताओ mg का तो टॉर्क क्या हो गया? नेगलेक्ट हो गया सर। हाँ जीरो हो गया। ठीक है, तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा में बस टेंशन का टॉर्क है। यस सर। हाँ ये एक इक्वेशन बनी, और अल्फा अपने को समझ में आ गया, ऐसा होगा क्योंकि टेंशन ऐसे घुमा रहा है बस। करेक्ट, ये यस एक सर। इक्वेशन बनी। और वो बताओ ना, F इक्वल टू एम ए वाली इक्वेशन बेटा, नीचे एक्सीलरेशन एफ क्या इक्वल है? टू एम ए वाली सर। हाँ सर एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए। वेरी गुड, ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन। चलो अब मेरा अगला सवाल। यस सर। आयुष माइक बंद कर दो बेटा। कौन बताएगा? फिर से हैंड रेस। क्या इन दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा? हाँ चल बताओगे? नहीं आंचल ने हैंड रेस नहीं किया है। क्या इनका एक्सीलरेशन सेम होगा? नहीं, नहीं होगा इनका एक्सीलरेशन सेम। ये डब्बा किससे कनेक्टेड है? इस पॉइंट से। यानी डब्बे का एक्सीलरेशन इस पॉइंट के एक्सीलरेशन से मैच होगा। क्या आप बोलोगे कि डब्बे का एक्सीलरेशन इसके सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन से मैच होगा? नहीं, डब्बे किससे कनेक्टेड है? इस पॉइंट से, तो डब्बे का एक्सीलरेशन इस पॉइंट से मैच होगा। हाँ क्योंकि ये पुली, ये डिस्क भी तो घूम रही है। वेरी गुड बेटा। आओ तो अब देखो, सुनना, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो डिस्क है उसका सेंटर नीचे जा रहा है ए कॉम से, और ये अल्फा से इधर जा रहा है, अल्फा दिया आपको घूम रहा है ना? तो अब जब डिस्क का एक्सीलरेशन लिखोगे, ठीक है, तो ये हो गया ए कॉम, है ना? तो इक्वेशन में mg माइनस टी इक्वल टू एम इंटू ए कॉम ऑफ डिस्क। दोनों एक्सीलरेशन अलग अलग है बच्चों। ठीक है, अब मेरे को बताओ कि ये पॉइंट को मार्क कर देते हैं पॉइंट P। ये पॉइंट P का एक्सीलरेशन क्या होगा बताओ? ये जो पॉइंट P है इसका एक्सीलरेशन क्या होगा डिस्क पे? नहीं A नहीं होगा, A तो इसके सेंटर का है। घूमने का भी इफेक्ट देखना पड़ेगा ना आपको, और चलने का भी इफेक्ट देखना पड़ेगा। आपको सिखाया है ना मैंने, घूमने का इफेक्ट देखोगे तो वो नीचे जा रहा है ए कॉम से, तो P का नीचे हो गया ए कॉम, चलने का इफेक्ट, सॉरी।
और घूमने का इफेक्ट देखोगे तो P पे एक ऊपर की तरफ आ रही ना R अल्फा, तो नेट एक्सीलरेशन क्या हुआ P का? देखो A कॉम के कारण नीचे है और R अल्फा के कारण ऊपर है, तो नेट एक्सीलरेशन बताइए। P का नेट एक्सीलरेशन, वेरी गुड, A कॉम माइनस R अल्फा। तो कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या आ गया बताओ? कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या आ गया? ब्लॉक का एक्सीलरेशन जो है वो, हाँ संकल्प, बिल्कुल बेटा, ब्लॉक का एक्सीलरेशन अगर A है तो ब्लॉक का एक्सीलरेशन इज इक्वल टू P का एक्सीलरेशन, तो A इक्वल टू A कॉम माइनस R अल्फा, ये इक्वेशन हुई। बेटा अक्षर यहाँ पे वेक्टर नहीं करते हैं, कितनी बार बताऊं, मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में वेक्टर नहीं देख रहे, आई जे माइनस जे के, यहाँ पे बड़े में से छोटा माइनस करते हैं बस, समझे अक्षर? हाँ वेरी गुड, समझ में आया, मजा आया? नहीं नहीं, एक कॉम बड़ा होगा ना बेटा स्नेहा, ये नीचे जाएगी ना डिस्क। हाँ तो चार इक्वेशन बन गई, 1 2 3 4, होमवर्क सॉल्व करना है, अच्छा सवाल है, इसको करिएगा होमवर्क। आगे बढ़ाएं कहानी को। चलो वेरी गुड, परफेक्ट, परफेक्ट। चलो आओ आगे चलो। तो बिगनर बॉक्स 1 2 3 कर लिए बच्चों आपने? ठीक, वेरी गुड, 1 2 कर लिए प्रोग्रेस में, हाँ कर लीजिए, जल्दी कर लीजिए, फिर डाउट सेशन रखेंगे। आज का होमवर्क लिखिए, बिगनर बॉक्स 4 कंप्लीट, बिगनर बॉक्स 5 के क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, 4 5, हाँ बस, फिर बिगनर बॉक्स 7, फिर नेक्स्ट बिगनर बॉक्स 7 के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी बिगनर बॉक्स 7 कंप्लीट। बिगनर बॉक्स 7 कंप्लीट, करेक्ट, हाँ बिल्कुल पुष्कर एकदम। तो ये आपका होमवर्क है बच्चों, तो आप देख रहे हो बस बिगनर बॉक्स 6 और बिगनर बॉक्स 5 अपना थोड़ा बचा है और बिगनर बॉक्स 8 बचा है, तो जल्दी ही हम चैप्टर को खत्म कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे चलें। हाँ नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग डाली, प्योर रोलिंग
ऑन इंक्लाइंड प्लेन। नेक्स्ट हेडिंग डालिए बच्चों, प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन। प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, आ जाओ। क्या पुश कर बेटा, आई। याद है वो सवाल, रिंग पहले आएगी कि डिस्क? हाँ आ जाओ। हमने ये किया था, सफिशिएंट फ्रिक्शन आपको गिवन है। तो बच्चों इस डिस्क का या इस रिंग का, ठीक है, एक बात बताओ, हाँ जिसका आई ज्यादा होगा वो धीरे आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा है वो धीरे आएगा, शाबाश। अभी अपन उसको प्रूव भी कर सकते हैं, आइए देखिए। मेरे को इसका बताओ, इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन किधर होगा? सही, बोल दो मैं इधर है, ए कॉम। ठीक है, अब मेरे को बताओ अल्फा कैसा होना चाहिए। मैं आपको डायरेक्शन दे देता हूं, अल्फा 1 कि अल्फा 2। अल्फा कैसा होना चाहिए प्योर रोलिंग के लिए, 1 की 2? वेरी गुड, सभी ने 1 आंसर दिया सिवाय अक्षत और आयुष के, बाकी सब ने 1 आंसर दिया है। 1 होना चाहिए। क्यों भाई अक्षत आयुष, 2 क्यों तुम्हारे हिसाब से? प्योर रोलिंग मतलब क्या, जरा बताओ तो परिभाषा। प्योर रोलिंग मतलब क्या, कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्सीलरेशन 0 होना चाहिए ना, वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। सही है अक्षर। तो अगर इसको आगे की तरफ ट्रांसलेशनल मिल रहा है तो रोटेशनल के कारण इसको किधर जाना चाहिए, पीछे जाना चाहिए ना आर अल्फा, तभी तो ये बैलेंस हो पाएगा। है कि नहीं? तो इसीलिए अल्फा 1 इस तरफ होना चाहिए ना। हाँ शाबाश। अब आ जाओ, अब इसका एफबीटी देखें अगर अपन, तो एम जी साइन थीटा इधर होता है, एम जी कॉस थीटा इधर होता है, नॉर्मल ऊपर है। अब बताओ बच्चों, इन तीनों का टॉर्क क्या है सेंटर के अबाउट? हाँ 0 है टॉर्क इन तीनों का सेंटर के अबाउट, यानी ये तीनों तो घुमा ही नहीं रहे, तो घुमाने वाला अकेला फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर की नीचे? सोचो, घुमाने वाला फ्रिक्शन है, तो आप सोचो फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए। देखो फ्रिक्शन ही है यहाँ पे जो एंगुलर एक्सीलरेशन दे रहा है, तो फ्रिक्शन ही दे रहा है इसको घुमाने वाला एक्सीलरेशन। अब सोचो आप ऐसे घुमाना है अगर, तो फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए? हाँ फ्रिक्शन लगना चाहिए ऐसे, अप द इंक्लाइन। सही है, शाबाश। चलो जरा इक्वेशन लिखो तो, F इक्वल टू एम ए, टाउ इक्वल टू आई अल्फा और A इक्वल टू आर अल्फा। इक्वेशन लिख के बताओ जल्दी से। नहीं, फ्रिक्शन को क्या म्यू एम जी कॉस थीटा लिख सकता हूं क्या? गलत अक्षत। अक्षत आज थक गया, बहुत गड़बड़ कर रहा है। कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन है।
इसको म्यू एन नहीं लिख सकते हैं, फ्रिक्शन को फ्रिक्शन रहने दीजिए। और बेटा अक्षत, तुम फ्रिक्शन को सब्ट्रैक्ट कैसे कर रहे हो? अच्छा, क्या ऐड कैसे कर रहे हो? सब्ट्रैक्ट होगा ना, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन बेटा। आई, चलो, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू एम ए कॉम। सही है बच्चों पहली इक्वेशन। हाँ ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शन पीछे इसलिए लग रहा है क्योंकि फ्रिक्शन ही है जो घुमा रहा है। और घुमाना आपको कैसे घुमाना है? ऐसे, ताकि वो प्योर रोलिंग कर पाए, ए कॉम को कैंसिल कर पाए, इसीलिए फ्रिक्शन पीछे। हाँ, इंक्लाइन में अलग हो गया, वहां अलग था। सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगा फ्रिक्शन। इंक्लाइन पे थोड़ी बोला था मैंने फ्रिक्शन हमेशा आगे लगेगा, चलते टाइम बोला था। और फ्रिक्शन वहां पे भी हमेशा आगे लगे जरूरी नहीं है। अपन ने तो बस एक ही केस किया था, इसमें फ्रिक्शन आगे था। अगर मैं फोर्स यहाँ पे लगा दूं तो एक में तो फ्रिक्शन 0 भी आया था, फिर तो थोड़ी बोलेंगे। हाँ, फ्रिक्शन का बस पर्पस पूरा होना चाहिए, ये जो पॉइंट है वो रेस्ट पे आना चाहिए। और अगर मान लो किसी ने फ्रिक्शन का डायरेक्शन उल्टा माना होता तो उसका नेगेटिव आ जाता, लेकिन उसकी मेहनत बहुत बढ़ेगी, चीजें उसको बहुत देखनी पड़ेगी। तो इसलिए अच्छा है कि अपन फ्रिक्शन पहले से ही समझ लें। हाँ रूपांशु सही है, ठीक है। आयुष और अक्षत एकदम सेम चीजें पूछ रहे हैं आज। वेरी गुड, आया समझ में। और भी मैं सिखाऊंगा फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे देखते हैं, मैं और सिखाऊंगा। तो फ्रिक्शन ऊपर, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू एम ए कॉम। फिर टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा क्या होगा? टॉर्क तो बस फ्रिक्शन का है, फ्रिक्शन इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा। अब ये आई को आई रहने दीजिए, है ना। डिस्क है तो आई की जगह एम आर स्क्वायर बाई 2 रख देना, रिंग है तो एम आर स्क्वायर रख देना। तो अभी आई को आई रहने दीजिए, आई के टर्म्स में ही आंसर डिराइव करेंगे। और ए कॉम इक्वल टू आर अल्फा, ये तीसरी इक्वेशन। ठीक है, तो इन तीनों को सॉल्व करना है। आपका होमवर्क है फाइंड ए कॉम एंड फ्रिक्शन। और ए कॉम आपका आना चाहिए कुछ ऐसा, c sin थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। ये ए कॉम ऐसा कुछ आना चाहिए, ठीक है। g sin थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर, ये होमवर्क है। हाँ गर्व, डिस्क के लिए सही है, लेकिन तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई मान के करना। तो आई के टर्म्स में आंसर निकालना, फिर जनरल फॉर्मूला एक याद कर लेंगे। ठीक है बच्चों, होमवर्क आ गया समझ में? यस, चलो। अब मेरे को एक बात बताओ, कल का होमवर्क डिस्कस कर लेते फटाफट। कल क्या दिया था मैंने होमवर्क? ये वाला होमवर्क कर लें, आ जाओ। ये वाला कर ले होमवर्क। रॉड थी, रॉड को ऐसे रिलीज कर दिया, तो इसमें लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे? mg इंटू हाइट किसकी? सेंटर ऑफ मास की। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, ये इधर आ गया, तो कितनी हाइट नीचे आएगा सेंटर ऑफ मास? L/2, हाँ, इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। शाबाश। तो mg L/2 इक्वल टू हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉर्नर के अबाउट, हिंज कॉर्नर पे एम एल स्क्वायर बाय 3 ओमेगा स्क्वायर। तो 2 से 2 गया, m से m गया, 1 l गया, 3g बाय l का रूट। ये आ रहा है क्या बच्चों ओमेगा?
देखो तो जरा, है ना, ओमेगा आ रहा है √3g/L। सबका आगे कुछ गलती तो नहीं है, देखो। डन, सबका आ गया। हाँ आयुष, चलो आगे। करा नहीं है कुछ लोगों ने होमवर्क, ओके। चलो यहां पे आ गया। रिंग और हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर के लिए क्या है? आई, रिंग के लिए √GH है क्या? हाँ ठीक है। डिस्क के लिए तो अपन ने कर लिया था। हॉलो स्फीयर के लिए कितनी आई थी स्पीड? बताओ, हॉलो स्फीयर के लिए कितनी आई? 6/5, सही है। और सॉलिड स्फीयर के लिए कितनी आई स्पीड? 10/7 √GH। हाँ सही है। रिंग के लिए √GH, हॉलो स्फीयर √6/5, सॉलिड स्फीयर √10/7। करेक्ट, करेक्ट। और क्या था होमवर्क बताओ? बस यही था। ये तीनों कर लिए थे क्या सवाल अपन ने, कि बचे थे ये करना तीनों? होमवर्क थे, चलो अभी कर लेते हैं। सबसे पहले ये वाला कर लूं, रॉड वाला। ठीक है ना, तो सबसे पहले ये कर लेता हूं। आ जाइए। तो यहाँ पे रॉड पे एक ही बस फोर्स है, mg L/2 डिस्टेंस पे, और एक हिंज फोर्स है। हिंज फोर्स का तो टॉर्क 0 हो जाएगा, ठीक है। तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा करेंगे, तो mg L/2 टॉर्क इक्वल टू आई आएगा, कॉर्नर क्या वोट, ml²/3 अल्फा। तो अल्फा आ जाएगा 3g/2l, ये अल्फा आ गया। और सेंटर ऑफ मास के कितने एक्सीलरेशन होंगे बच्चों? यहाँ पे 2, क्योंकि सेंटर ऑफ मास सर्कल में ना, तो एक ए सेंट्रिपिटल और एक ए टेंजेंशियल। ए सेंट्रिपिटल क्या होगा इस इंस्टेंट पे? 0, करेक्ट। तो सेंटर ऑफ मास का बस एक ही एक्सीलरेशन होगा, ए टेंजेंशियल, जो कि होगा r अल्फा। r है L/2 इंटू अल्फा 3g/2l। तो ये आ गया 3g/4 एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इस इंस्टेंट पे। क्योंकि कॉर्नर पे हिंज किया ना बेटा, कॉर्नर पे हिंज किया है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉर्नर का लेंगे, इसके अबाउट ही लेंगे। टॉर्क जिसके अबाउट ले रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उसके अबाउट लेंगे बेटा, आयुष, है ना। चलो, और फिर FBD बनाए तो हिंज फोर्स ऊपर, mg नीचे, a कॉम नीचे, जो कि 3g/4, तो mg माइनस f इक्वल टू m इंटू a कॉम। सॉल्व कर रहे हैं तो हिंज फोर्स आ रहा है mg/4। ये आंसर हो गए सारे। बताइए, किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज करके पूछिए। डन, पक्का? बाकी होमवर्क करें कि कल करें वो डिस्कस? करके आओगे ये दोनों सवाल? जिन्होंने नहीं किया ठीक है, कल करेंगे डिस्कस। कर क्या नहीं, दोनों सवाल देख लो, जो जो बच्चे हैं डिस्कस करना है, ये दोनों करेंगे कल डिस्कस। कल पहले मैं पूरा होमवर्क डिस्कस करूंगा, फिर आगे पढ़ाऊंगा। हाँ, नहीं होमवर्क क्वेश्चन करो बेटा,
उससे आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो अच्छे से समझ में आएगा। और हाँ ठीक है, तो बस परसों तक हमारा एंगुलर मोमेंटम से पहले पहले का पोर्शन हो जाएगा। हाँ, कौन से बचे बेटा पीयूष, दो पहले के, और होमवर्क बचा है क्या कोई? ठीक है, वो भी बता देना पीयूष मेरे को, बट ये दोनों करेंगे और आज का होमवर्क डिस्कस करेंगे, ठीक है? हाँ वेरी गुड वासु, ठीक है बेटा। ये पूरी सबसे नीचे वाली स्लाइड, ये आज का होमवर्क। हाँ अभी के लिए इतना ही बच्चों, आप लोग जा सकते हो, थैंक यू। हाँ बिल्कुल रूपांशु, हाँ बेटा थैंक यू, अभी कर दे रहा हूँ रिकॉर्डिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू, बाय बच्चों, बाय बाय, थैंक यू, बाय, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।